मैं क्षेत्रीय यूनियन अध्यक्ष होने के नाते मैं क्षेत्रीय यूनियन अध्यक्ष नंदकिशोर नागर, ग्राम कोलूखेड़ी, हमारे क्षेत्र के बीपीसीएल में काम करने वाले ठेका श्रमिकों की समस्या से मीडिया को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत पेट्रोलियम गैस प्लांट में जो है इन मजदूरों का लोडिंग अनलोडिंग करने वाले 15 मजदूरों का 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया है और ठेकेदार भाग गया है। वहां के अधिकारी एवं ठेकेदारों की मिली भगत से वहां कई काम ऐसे हैं जाली चल रहे हैं। लेबर को ना तो वहां गेट पास दिया जाता है, न सरकारी रेट से जो मजदूरी का रेट बढ़ा हुआ है 19 जनवरी से वो मिला है, और उनको बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। लंच 9 घंटे में 1 घंटा मिलना चाहिए, वहाँ आधा घंटा दिया जा रहा है। ओवर टाइम भी जो उनसे करवाई जाती है उसका पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने उनका जो पहले पीएफ भी लोगों का मोहन के टाइम पे काटा गया था, भूतपूर्व ठेकेदार के टाइम पे, तो काटे हुए पैसे से आधा पैसा आया है उनका, आधा पैसा उन्होंने जमा ही नहीं किया और कुछ लोगों का पूरा पैसा ही जमा नहीं किया। इस विषय में हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ भी आवेदन दिया है और जिला अध्यक्ष मनमोहन नागर जी के यहाँ भी आवेदन दिया है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के यहाँ भी आवेदन दिया है और श्रम आयोग केंद्रीय निर्माण सदन पे भी लेबर कमिश्नर को भी इस विषय में आवेदन दिया है। एसडीएम महोदय को भी ये आवेदन दिया है, थाने में भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक जो है हमें आश्वासन मिल रहा है और लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई हमारे पक्ष में अभी तक नहीं हो पाई है और सभी लड़कों को बाहर निकाल दिया गया है और वहाँ के जो प्लांट के टीसी हैं उनके पास में हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी बात करने के लिए गए तो उनको भी जो है धमकियां मिल रही है और अंदर काम करने वाले लोगों को भी धमकियां मिल रही है कि यदि आप कहीं कार्रवाई करोगे तो आपके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर हम जो है आपको फंसा देंगे। हाँ, हमारे देश को जो है आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश का मजदूर आज भी गुलाम है। फर्क इतना है, पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अब कंपनी मालिक और ठेकेदारों की गुलामी कर रहे हैं। दुनिया भर के कानून, नियम और न्यायालय और दुनिया भर के मतलब जो है विभाग बनाए गए हैं मजदूरों की हिफाजत के लिए, मजदूरों के लिए रक्षा करने के लिए, लेकिन सब अभी की कंडीशन में तो हमारे हिसाब से निकम्मे साबित हो रहे हैं। वहां के मजदूरों का अभी तक 3.5 साल बीत चुका है, एक बार भी बोनस तक नहीं मिला है। देश के नेता 15 अगस्त 26 जनवरी को लड्डू बांटते हैं और आजादी की जो है खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तविक आजादी तब मिलेगी जब हमारे देश का मजदूर जागरूक होगा और उनको उनका हक मिलेगा। क्षेत्रीय नेता जो है या हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये लोगों से वादे करते हैं हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी तब हटेगी जब हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के मजदूरों को जो है उनका पूरा हक मिले, उनको न्यूनतम मजदूरी के रेट से पेमेंट मिले, तभी जाके हमारे देश से गरीबी हटेगी। और हमारे देश का श्रम कानून सख्त होना चाहिए, ऐसा सख्त नहीं होना चाहिए कि देश में श्रम विभाग तो बनाया गया, वहां के लेबर इंस्पेक्टर, पीएफ इंस्पेक्टर आ रहे हैं तो लेबरों से मिलने की बजाय कंपनी मालिकों से मिलके और उनके साथ खाना खा के और सीधे चले जाते हैं और उनके फेवर की रिपोर्ट बना के चले जाते हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। हिंदुस्तान में इतना अच्छा रामराज का माहौल नहीं है क्योंकि ठेकेदार और कंपनी मालिक गरीबों को उनका पूरा हक दे दे। हमारा देश भ्रष्टाचार से 80% या 99% भरा हुआ है और इसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को काफी कोशिश करना पड़ेगी, क्षेत्रीय मजदूरों को भी और हमारे देश के मजदूरों को भी इस विषय में आगे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश के मजदूरों को अपना हक मिलेगा।